हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका एक विद्या में। बच्चों अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर हमारा डेडिकेटेड क्लास चल रहा है। इस कड़ी में हम लोगों ने काफी सेक्शन कवर कर लिया है, जिसमें समान हिंदी, समान ज्ञान और मैथ रीजनिंग है। इसका बहुत सारा वीडियो हमारे डिस्क्रिप्टिव लिंक पे दिया गया है। आप लोग जाइए और सारे वीडियो को देखिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इन सारे वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में दावेदारी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आज का कड़ी में हम लोग समान हिंदी को लेके आए हैं और समान हिंदी में भी हम लोग बात करेंगे आज आ, लिंग वचन और कारक का हम लोग बात करेंगे। इससे पहले बच्चों हिंदी का जो जो सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया, प्लस आप लोग के सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो सब मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने तत्सम तद्भव को कवर कर लिया है, विलोम को कवर कर लिया है और पर्यायवाची शब्द इन सबको कवर कर लिया है। आज का वीडियो लिंग वचन और कारक से संबंधित है। चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं लिंग वचन और कारक से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिंग। देखो बच्चों, लिंग जिसे इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। जेंडर होता क्या है? इसका आशय जाति से होता है। जाति से लिंग का आशय होता है। मोटा मोटी अगर इसको परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो बहुत ही आसान शब्द में हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। वो इस तरह से हो सकता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है, जाति मतलब पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल ही आसान डेफिनेशन है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति अर्थात स्त्री या पुरुष का बोध होता है, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि लिंग दो तरह के होते हैं। पुरुष दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। थोड़ा बहुत अंतर है, आपको समझने में भी हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि इंग्लिश और संस्कृत में तीसरा लिंग भी होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ दो लिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जहां पे हम लोग ने पहले देखा था कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। और संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या पुरुष या तो पुरुष जाति का होगा या स्त्री जाति की होगी। इसका मतलब क्लियर है कि लिंग कुछ नहीं है, लिंग सिर्फ और सिर्फ पुरुष और स्त्री जाति को बोध करने का एक सूचक मात्र है। और हिंदी में, खासकर हिंदी की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा सिलेबस में आज हम लोग समान हिंदी को देख रहे हैं, तो हिंदी के सिलेबस में जो लिंग होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। इंग्लिश और संस्कृत में तीसरा लिंग भी होता है जिसे हम लोग थर्ड जेंडर कहते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ दो लिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम लोग अभी हिंदी का टॉपिक ले रहे हैं, इसलिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे चेंज करते हैं और पहचानने का तरीका क्या है, इस पे फोकस करना है हमारे क्लास को। तो जो हिंदी में सामान्यतः हिंदी में आप पुल्लिंग प्रत्यय और ई स्त्री प्रत्यय होता है। जो पुल्लिंग होता है उसमें पुल्लिंग प्रत्यय और ई बड़ी ई की मात्रा स्त्री प्रत्यय का बोध कराती है। और पुल्लिंग क्या होता है कि संज्ञा से के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि पुल्लिंग होता है जिसमें पुरुष या नर का बोध होता है, मैस्कुलिन। सिंपल चीज है, राम या आपका नाम अगर मान लो कि मोहन है तो आप पुल्लिंग हो गए, रमा स्त्रीलिंग हो गई, सीता स्त्रीलिंग हो गई। जिससे पुरुष का बोध होता है पुल्लिंग, जिससे स्त्री का बोध होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के एग्जाम्पल में लोग देखते हैं लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, बहुत सारा चीजें। मैं दो एग्जाम्पल लिया हूं। तो पुल्लिंग पुरुषवाचक, स्त्री स्त्रीवाचक, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्त्री संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हम लोग ने शुरू में भी देखा है, जैसे श्यामा गाती है, पुस्तक लुभावनी है, रामा जाती है, गीता आती है, कुछ भी। अभी जैसे शुरू में मैंने बताया, फिर बता रहा हूं कि अंग्रेजी के न्यूट्रल जेंडर तथा संस्कृत के तीसरे नपुंसक लिंग को हिंदी ने छोड़ दिया है और हिंदी ने सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो रूपों को लिया है। पुल्लिंग शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द मुख्य रूप से धातु, अन्न, महीना, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, पहाड़, वृक्ष, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द को इंगित करता है। जैसे हिमालय पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, तो पहाड़ में जितने भी आएंगे वो होंगे पुल्लिंग। लेकिन बच्चों इसमें एक अपवाद भी, जैसे धातु पुल्लिंग होता है, अन्न पुल्लिंग होता है, मां पुल्लिंग होता है। तो क्या सारे मां पुल्लिंग है? क्या सारा अन्न पुल्लिंग है? नहीं, ऐसा नहीं। अपवाद के रूप में अगर हम लोग देखते हैं चांदी, मैंने बताया कि धातु जो है वो होता है पुल्लिंग,
लेकिन चांदी इसका अपवाद है, अर्थात चांदी स्त्रीलिंग है। उसी तरह से अन्न होता है पुल्लिंग, लेकिन अपवाद के रूप में मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली ये सब हो जाएगा स्त्रीलिंग। ये होता है, या तो इसे स्त्रीलिंग कहेंगे या इसे कहेंगे पुल्लिंग का अपवाद। यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी देश शहर होता है इसे हम लोग पुल्लिंग के रूप में लेते हैं, लेकिन क्या सारे शहर पुल्लिंग है? बिल्कुल नहीं है, अपवाद भी है। बच्चों अपवाद पे बिल्कुल ध्यान रखो, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्यतः सामान्यतः देश किसको इंगित करता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को? आपको बिल्कुल बताना होगा पुल्लिंग। एग्जाम में पूछ सकता है कि समांतर शहर किसे इंगित करता है, आपको बताना होगा पुल्लिंग। लेकिन अपवाद भी बच्चे जान लो, अपवाद क्या है? जैसे मैंने बताया कि धातु पुल्लिंग होता है, लेकिन अपवाद के रूप में चांदी है। मैंने बताया कि शहर पुल्लिंग होता है, लेकिन अपवाद के रूप में काशी, मथुरा, अयोध्या ये सब स्त्रीलिंग है। इसके अलावा भी स्त्रीलिंग होते हैं, मैं भी मोटा मोटी बता रहा हूँ, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक चीज और बता दूं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने का एक तरीका है जो कि कभी गलत नहीं होगा, वो तरीका है प्रैक्टिस। जितने शब्द को आप देखते हैं, जितने पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो आपके किताब में या जो मेरे वीडियो में आ रहा है, ये कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, जितनी किताब से जितने शब्द से आप रूबरू होते हैं उसे आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में लिखते जाएं और उसे प्रैक्टिस करते जाएं। सिर्फ ये तरीका है जिससे आप एग्जाम में आपका गलती होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। साइंस की तरह कि ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को जानने का बच्चों कोई भी तरीका नहीं है। उसको जानने का बस एक तरीका है कि बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका गलत होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। अब जैसे मैंने पुल्लिंग का बताया कि ये सब जैसे धातु, अन्मा, दिवस, ये सब पुल्लिंग होता है। अपवाद भी कुछ है, उसका भी चर्चा किया है। इसके अलावा जितने भी अकारांत अकारांत शब्द है, सारे नहीं, स्त्रीलिंग में अकारांत है। अब बच्चा अकारांत शब्द किसको कहेंगे? अकारांत शब्द कहा जाता है जिसके अंत में आ की मात्रा होती है, जिसके शब्द अंत में आ की मात्रा होती है उसे हम लोग कहेंगे अकारांत शब्द। ठीक है, तो जितने भी अकारांत शब्द है जैसे छाता, लोटा, तनुजा तथा जितने भी इक्रांत शब्द है, इक्रांत अर्थात बड़ी ई की मात्रा, जितने भी इक्रांत शब्द है ये शब्द जो है ये पुल्लिंग होते हैं, जैसे धोबी, कुर्मी पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो जितने भी अकारांत शब्द और इकारांत बड़ी की मात्रा होता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके अलावा पा, त्व, आव, पन ये वावाचक शब्दांत जैसे बुढ़ापा, लड़कपन ये सब पुल्लिंग होते हैं। तो ये सब बच्चों, ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, ये याद करके आप लोग का बेड़ा पार नहीं होगा। लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। तो पुल्लिंग क्या होता है आपने समझ लिया, इसका अपवाद क्या है वो भी आप लोगों ने देख लिया। आइए अब हम लोग स्त्रीलिंग की तरफ चलते हैं। अब स्त्रीलिंग जैसे देखो, हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक चीज और है। एक चीज क्या है अंतर पहचानने का, कि जितना कठोर कहा जाता है, कठोर, ताकत, ये सब पुल्लिंग को इंगित करता है। हिमालय क्या है? हिमालय का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कठोरता के लिए। आप लोग कहते हैं कि हिमालय की तरह ताकतवर बनो, ये हिमालय की तरह दृढ़ रहो। लेकिन नदी का हम लोग नदी का सौम्यता के लिए नदी का तुलना करते हैं, तो नदी को हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं। तो नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तिथि ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन क्या सभी नदियां स्त्रीलिंग है? गंगा तो स्त्रीलिंग है, गंगा बहती है। लेकिन क्या सिंधु बहती है? नहीं बच्चा, सिंधु बहता है। सिंधु शब्द जो है, सिंधु नदी अपवाद है किसका? स्त्रीलिंग का। जी हाँ, जितने भी नदी के नाम होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन अपवाद के रूप में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदियां पुल्लिंग है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम के लिए कहा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में समानतः कौन स्त्रीलिंग होता है? नदी के नाम, पहाड़ के नाम, अन्न के नाम, धातु के नाम। तो बच्चों आपको बताना होगा नदी के नाम। समानता, समानता का मतलब होता है ज्यादातर, अधिकतर। समानता का कदापि यह मतलब नहीं है संपूर्ण, ध्यान रखो। समानता का मतलब कदापि नहीं होता है सब कुछ। समानता का मतलब होता है जो ज्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं समानता। अब अकारांत शब्द, जैसे हम लोग पुल्लिंग में अकारांत शब्द देखे थे, स्त्रीलिंग में भी बच्चा अकारांत शब्द है, जैसे डलिया, खटिया, डिबिया, ये तथा इक्रांत शब्द। इक्रांत मतलब फिर मैं बताता हूं जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती। बड़ी ई की मात्रा इक्रांत और आ की मात्रा हो गए अकारांत। तो जो इक्रांत शब्द होते हैं जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी,
ये सब स्त्रीलिंग होता है। अपवाद के रूप में क्या है, घी, दही, पानी, हाथी, ये सब पुल्लिंग है। कुछ कुछ जो होता है जनरलाइज कहा जाता है कि जनरल केस में ये सब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। जो कम होता है वो अपवाद हो जाता है, जो ज्यादा होता है उसको हम लोग समानता पढ़ते हैं। अब वट, हट, नत, ता, ये जितने भावाचक शब्द हैं वो सब हो जाता है स्त्रीलिंग। जैसे हम लोगों ने पुल्लिंग में पढ़ा है कि जिसमें पा, पन, ये भावाचक शब्द जिसके अंत में आता है, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब होता है पुल्लिंग। उसी तरह से जितने भी हट, टा, ये सब जिसके अंत में होते हैं, जिस शब्द के अंत में होता है उसे हम लोग समानतः स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जानते हैं। क्लियर है बच्चों? जहां आपको कंफ्यूजन हो काइंडली आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमारे सामने आए। जो भी कंफ्यूजन हो सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जरूर जुड़े। अब हम लोग इसके कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चा जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में समान रूप से उपयोगी है, अर्थात जिसका हम चाहे तो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल, मंत्री, ये सब जो शब्द है, ये शब्द हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में समान रूप से प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो। उसके अलावा आत्मा, पानी, ये सब शब्द भी जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में हम लोग समान रूप से प्रयोग करते हैं। तो बच्चा ये था हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग जिसे हम लोग जाति कहते हैं, उसको हम लोग ने देखा है। जेंडर इंग्लिश में काफी कॉमनली यूज होता है, उससे हम लोग ने देखा। उम्मीद करता हूं कि लिंग या जेंडर से संबंधित आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आइए आज के क्लास में हम लोग सेकेंड टॉपिक जो आपके सिलेबस में है लिंग वचन कारक के अंतर्गत, वो है वचन। वचन को हम लोग देखते हैं। वचन को बच्चा है इंग्लिश में कहते हैं नंबर। बहुत ही आसान है। नंबर क्या होता है? नंबर का मतलब है जिससे संख्या का बोध होता है, और ये दो तरह का होता है, सिंगुलर, प्लूरल, अर्थात एक वचन और बहुवचन। एक वचन बहुवचन, क्या अंतर होता है एक वचन बहुवचन में? नाम से स्पष्ट होता है। अगर हिंदी में आपको समझने में दिक्कत हो, इंग्लिश का शब्द यूज कर लो, सिंगुलर और प्लूरल। जिससे एक का बोध होता है वो हो गया एक वचन या सिंगुलर। जिससे एक से ज्यादा, दो नहीं, ध्यान रखो, एक से ज्यादा, दो कहेंगे तो दो स्पेसिफिक रूप से हो जाएगा दो। एक से ज्यादा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा कुछ भी हो वो होता है बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन नंबर बस यही है। अगर डिफाइन किया जाए, अगर डिफिनेशन कहा जाए तो डिफिनेशन इसका होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि वो एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, एक या एक से अधिक, उसे हम लोग कहते हैं वचन। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वचन। आगे एक वचन, दो वचन। मैंने बताया कि वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक का बोध होगा तो एक वचन, एक से ज्यादा होगा तो बहुवचन। एक वचन के उदाहरण, लड़का खेलता है, गाय चल रही है, पुस्तक अच्छी है, व्यक्ति जा रहा है, बहुत सारी चीजें। मोहन खाता है, सूरज आता है, गीता जाती है। जितना भी जिससे सिर्फ एक का बोध होता है वो होता है एक वचन। बहुवचन इसके उल्टा, जिस शब्द से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है या बहुत से पर्सन का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं बहुवचन। अब जैसे लड़के खेलते हैं, वे आते हैं, गाय गाय चल रही है, पुस्तकें अच्छी है। अब ये बच्चा देखो, पुस्तकें का क्या हुआ? पुस्तक जो होता है इसका, पुस्तक इसका बहुवचन है पुस्तकें। गाय, गाय का बहुवचन है गायें। तो गायें चल रही है, एक से ज्यादा गायें। मुझे नहीं पता दो है, मुझे नहीं पता तीन है, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा हो जाता है बहुवचन, गायें चल रही है। अब कुछ कुछ इसमें एक वचन बहुवचन, वचन तो यही हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम है, बहुत सारे तथ्य है जो आपको जानना चाहिए। एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो तो कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको जरूर आप ध्यान रखें, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने मुश्किल हो जाएगा, गलत होगा ही नहीं। अब समानता क्या होता है कि व्यक्तिवाचक, दर्वाचक, भाववाचक संज्ञा बहुवचन नहीं होते। ध्यान रखो, समानता व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक हो गया पर्सनल नाउन, द्रव्यवाचक
मटेरियल और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट, ये सब जो होता है बहुवचन नहीं होता, इसको हमेशा एक वचन के रूप में, सिंगुलर फॉर्म के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे राम का रामे नहीं होगा, सोना का सोने नहीं होगा, और सुंदरता का सुंदरते नहीं होगा। सुंदरता का चाहे एक वचन में हम लोग प्रयोग करें या बहुवचन में, सुंदरता का प्रयोग सुंदरता में ही करेंगे, सुंदरता के रूप में ही लिखेंगे। बहुवचन में भी हम लिखेंगे सुंदरता, एक वचन में भी लिखेंगे सुंदरता। राम का बहुवचन रामे नहीं होगा, सोना का बहुवचन सोने नहीं होगा। सोना गोल्ड, सोना दो तरह का होता है, एक होता है जो आप रात को नींद लेते हैं उसे भी सोना कहते हैं, और एक होता है जो गोल्ड होता है। जो सोना है ये है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है सोना। एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम ये हो गया। एक वचन बहुवचन को हम लोग समझ जाए कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, सिंगुलर की। अब हम लोग देखेंगे जो एक वचन से बहुवचन को कैसे चेंज किया जाता है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को एक करके बहुवचन बनाते हैं, मतलब आ को हटा के आ की जगह पे ए दे देते। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखो घोड़ा, घोड़ा के अंत में क्या है, घोड़ा के अंत में आ चेंज हो जाएगा, मैंने बताया ए में कैसे, घोड़े। यहाँ देख रहे हो घोड़ा का घोड़े हो गया, तोता का तोते, बहुत सारे एग्जांपल दिया है, लड़का का लड़के। तो आ अगर लास्ट में आ रहा है उसे अगर हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो आ की जगह पे हमको लिखना होगा ए। घोड़े, लड़के, कौवे, कपड़े, पहिए, ये सब हो जाता है आका। गधा का गधे, बच्चा का बच्चे। तो ये होगा पहला नियम। दूसरा नियम है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए करके बहुवचन बनाते हैं। अ अगर रहेगा तो ओ हो जाएगा आपका ए में, ओ चेंज हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ओ चेंज हो जाएगा ए में। आ किस में चेंज हुआ था, आ हुआ था ए में, ओ होगा ए में। ध्यान दो, आ ए में, ओ ए में। अब जैसे शाम, शाम जो है अंत में मो है, मो का मतलब क्या गया, ओ। सामा होता है आ, ये शाम है, ओ लास्ट में ओ है, ये चेंज हो जाएगा ए में। ए का मतलब होगा सामे। रात का राते, एग्जाम्पल बहुत सारे, संतान का संताने, बात का बातें, गाय का गायें, आदत का आदतें, बहन का बहने। ये अ का ए में हो जाएगा ए। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ध्यान दो, ई को या लगा के, मतलब चेंज नहीं करेंगे। अगर लास्ट में ई है अर्थात छोटी ई की मात्रा है तो यह चेंज हो जाएगा या में। अब एग्जाम्पल क्या है, तिथि। तिथि में बच्चों देखो ये क्या है, तिथि, ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तिथि। तो में छोटी ई की मात्रा, थ में छोटी ई की मात्रा, तिथि बच्चा हो जाएगा तिथियां। तिथि का हो जाएगा तिथियां। उसी तरह से रीति का रीतियां, पंक्ति का पंक्तियां, नीति का नीतियां, रिक्त का रिक्तियां, और विधि का विधियां। ये हो जाता है जब इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द होता है तब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में अगर ई रहता है उसका हो जाएगा या। अब जब इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द, ये था इक्रांत, इक्रांत मतलब अगर छोटी ई की मात्रा लास्ट में होता है। अब इक्रांत मतलब बड़ी ई की मात्रा। ध्यान दो बच्चों, बड़ी, नदी में बड़ी, तिथि में छोटी है, रीति में छोटी है। अगर छोटी लास्ट में होगा तो हम लोग अंत में या जोड़ देंगे, लेकिन अगर बड़ी ई रहेगा, बड़ी ई अगर रहेगा तो उसके अंत में भी या जोड़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि या तो अगर छोटी ई होगा या बड़ी ई होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमको किसी भी हाल में या जोड़ना होगा अगर हम चाहते हैं एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। एग्जाम्पल आपके सामने है, नदी का नदियां, सदी। देखो बच्चे सदी क्या है, दो में बड़ी ई की मात्रा है, जिसे दीर्घई भी कहा जाता है, बड़ी ई की मात्रा कहा जाता है, जिसे हम लोग इस तरह लिखते जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ इसके अंत में हम लोग या जोड़ देंगे, सदियां, सदियां। अर्थात दोनों जगह क्या होता है कि जो बड़ी ई होता है वो भी छोटी ई में बदल जाता है। ये सदी देखो, सदी में 100 दो दीर्घी का ये लिखा हुआ है, लेकिन सदिया में 100 दो अरसी का या आ का। अर्थात चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अंत में हम लोग उसके अंत में या जोड़ देंगे, पहला बात। दूसरा बात, किसी भी हाल में छोटी ई की मात्रा ही लिखी जाएगी। तिथि में छोटी ई की मात्रा है तो तिथियां हो जाएगा। नदी में बड़ी ई है नदी में, लेकिन इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो 9 दो में छोटी ई की मात्रा या।
हर हाल में छोटी ई की मात्रा ही लिखा जाएगा और अंत में यहाँ आएगा। अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के अंत में केवल अनुस्वार लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जब जो स्त्रीलिंग शब्द है अकरांत स्त्रीलिंग शब्द, अकरांत स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? अंत में आर होता है, तो उसमें हम लोग य की मात्रा लगाकर पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे दिव्या, दिव्या का हो जाएगा डिबिया, गुड़िया, गुड़िया बड़ी चंद बिंदु हो गया, लुटिया का लुटिया। अब अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। आ के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे माता, माता का माताएं। देखो बच्चे यहाँ पे आ है लास्ट में माता, तो इसका हो जाएगा वचन माताएं। ए लगाते। नियम बहुत ही आसान है, सब नियम दिया गया और सब नियम का कुछ ना कुछ उदाहरण दिया गया जिससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना नियम याद करने का जरूरत ही नहीं रहेगा। आप बस क्वेश्चन देखेंगे, बहुवचन तुरंत हो जाएगा। भुजा का भुजाएं। अब आप अगर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि तिथि, तिथि का प्लूरल क्या होगा, तो आप याद ऐसे याद नहीं रखिएगा कि अच्छा छोटी की मात्रा है तब अंत में या हो जाएगा, ये सब कभी याद नहीं रहेगा। या नदी का प्लूरल क्या होगा, आप हमेशा लिखेंगे तिथि का तिथियां और नदी का नदियां। ये सब बच्चों लगातार प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक एडवाइस जरूर है कि जितना भी एग्जाम्पल दिया गया आप लोग उसे लगातार 2-3 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब है। हो सकता है कि एग्जाम में इसमें से भी कोई क्वेश्चन हो पूछ ले, अगर डायरेक्ट ना पूछे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। जैसे अभी एग्जाम्पल में दिया हूँ तिथि, इसमें छोटी ही तो में लगा है, छोटी ही थौ में लगा है, इसी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे दे जिसमें दोनों में छोटी ही लगा हुआ है, या हम लोग देखते हैं लास्ट में क्या लगा हुआ है। लास्ट में छोटी ई है तो अंत में या जुड़ जाएगा, लास्ट में बड़ी ई है तब भी या जुड़ेगा, अंतर क्या होगा, बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में याद रखो या ऊ या ऊ हो, दोनों में से कुछ हो, छोटी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो उसे ऊ करके मतलब छोटा ऊ करके तथा ए और ओ को जोड़कर बहुवचन बनाते। हो सकता है कि जो अभी नियम दिया गया आप लोग कंफ्यूज कर जाए, क्या क्या ऊ है ऊ है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल जब पढ़ते हैं उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ देखो वस्तु दिया हुआ है, वस्तु लिखा हुआ है, वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊ की मात्रा दिया गया, ऊ की मात्रा यहाँ पे दिया गया है वस्तु में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए लग जाता है, ए या ओ दोनों में से कुछ भी। हम वस्तु को चाहे तो वस्तुएं लिखे या वस्तुओं लिखे, दोनों हमारा सही है। अब जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे वधु देखो, वधु में बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन दोनों केस में यहाँ पे हम लोग बड़ी ऊ को छोटी ऊ में बदल देते। देखो चाहे ऊ हो, छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो, दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, छोटी ऊ में बदल देंगे और लास्ट में या तो ए या ओ लगाएंगे। यहाँ पे देखो वधु, वधु में बड़ी ऊ की मात्रा दिया गया तो हम लोग इसे लिख देंगे वधुओ, वधु ओ, या वधुएं। ठीक है। एक वचन शब्द के आगे लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि शब्द को लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक तो कुछ था जो बताया कि ऊ है या आ की मात्रा है या ई है, छोटी या बड़ी है, उसे बहुवचन कैसे बनाते हैं। अब कुछ अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड है जिसको बहुवचन बनाने के लिए, जैसे दलित है, दलित को बहुवचन बनाने के लिए उसमें वर्ग जोड़ दिया जाता है, दलित वर्ग। श्रोता है तो श्रोता वर्ग नहीं होता है बच्चे, श्रोता गण होता है। और इसे आप लोग कैसे क्लियर बनाएंगे एग्जाम में, इसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके सॉल्व होगा। आप जब तक श्रोता का श्रोतागण ये लगातार नहीं पढ़ेंगे आप एग्जाम में सही नहीं कर सकते। हो सकता है एग्जाम में आप लोग श्रोता वर्ग लिख दे, तो आपको इसका लगातार प्रैक्टिस करना होगा। बोल का, बाल का, बाल वृंद, ये यहाँ पे बहुत सारा वर्ड शब्द दिया गया है। आप सारे शब्द का घर पे जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस करें। नारी का नारी वृंद, पाठक का पाठक गण, कहाँ गण लगता है, कहाँ वर्ग लगता है या कहाँ लोग लगता है, ये सब आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। दो ने 3-4 फैक्ट है इसमें और 4 ने मुझे लगता है 5 फैक्ट है। हाँ, क्या 5 फैक्ट है? जितना भी वचन हम लोग ने पढ़ लिया उसके बाद 3-4
फैक्ट आपके सामने आ रहा है, इसे ध्यान से देखिए। कुछ पुल्लिंग शब्द के एकवचन और बहुवचन समान होते हैं, ठीक है, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, मामा, नाना, बाबा, दादा, दाता, योद्धा, आत्मा। कुछ और है, इसके स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन हमेशा एक समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। एक वचन में भी हम लोग ईश्वर लिखते हैं, बहुवचन में भी ईश्वर ही लिखते हैं, ईश्वरे, ईश्वरी ये नहीं लिखते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या क्या है, फिर से बता देता हूँ। ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, मामा, नाना, बाबा, दादा इत्यादि। कुछ और है, ये इंपॉर्टेंट, इसे जरूर ध्यान रखें। प्राण, लोग, दर्शन, अक्षर, दाम, ओठ, आंसू, ये सब हिंदी में बहुवचन में होता है। ये सब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्राण, लोग, दर्शन, अक्षर, दाम, ओठ, आंसू, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में कभी भी प्रयोग नहीं होगा। एक आदमी के लिए भी प्रयोग करेगा तब भी इसका बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। दर्वाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, किन दर्वाचक का प्रयोग एक वचन में होता है, ध्यान रखो, दर्वाचक का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। लेकिन क्या है, किंतु, उसी को लेकिन कहते हैं। यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। भिन्न भिन्न प्रकार, यहाँ पे जैसे सरसों, चमेली, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं, यहाँ पे अलग अलग रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार से सरसों, चमेली, तिल, इन सब का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रूप में हो रहा है, अलग अलग रूपों में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं बहुवचन का, नहीं तो एक वचन में ही द्रवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक और हर एक ये हिंदी का शब्द है जिससे आप लोग रूबरू, बहुत अच्छे से रूबरू है, और इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। एक लाइन फिर है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया है। दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, अक्षर, सहायता तथा होठ। होठ का, इसको आप लोग लिखिए, होठ का प्रयोग समय हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो ये हमारा वचन से संबंधित क्लास था, और शुरुआत में हम लोगों ने लिंग देखा था। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने लिंग और वचन देख लिया है। अब इस चैप्टर में जो लिंग, वचन और कारक है, इसमें कारक बच जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक जितने भी पुराने वीडियोस को आप जरूर रिवाइज कीजिए। बच्चों, आप लोगों के लिए कंप्यूटर का भी स्पेशल क्लास दिनेश सर लेके आ रहे हैं, उसे देखिए, बहुत ही हेल्प करेगा। अभी आप लोगों का टीचर पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम यूपी में होने वाला है, साथ ही साथ बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम और एसएससी में भी कंप्यूटर समान रूप से पूछा जाता है। स्पेसिफिक रूप से कंप्यूटर के टीचर को मैं लाया हूं, जिससे कंप्यूटर का ज्ञान आप लोग का और ज्यादा मजबूत हो सके। कोई भी कंफ्यूजन होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप लोग मैसेज कीजिए, आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। और एक चीज मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि जितना चीज बताया जा रहा है आप लोगों को, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ, सारे वीडियो को अगर आप देखते हैं, हिंदी के अगर सारे वीडियो देखते हैं, जीएस के सारे वीडियो देखते हैं या मैथ के देखते हैं, तो मैं ये चीज निश्चित रूप से आपको कंफर्म कराना चाहूंगा कि एग्जाम में आपकी स्थिति बहुतों से काफी बेहतर होगी। तो पुराने वीडियो को जरूर देखते रहिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ फैक्ट मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। पुराने वीडियो को देखिए, नए वीडियो का इंतजार कीजिए, और हमेशा घर में प्रैक्टिस सेट को बनाते रहे। कोई भी दिमाग में डाउट है, यज्ञ विद्या से जुड़िए। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, हम लोग बहुत जल्द मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक टास्क देके जा रहा हूँ। टास्क क्या है कि हमारे यज्ञ विद्या चैनल को आप यूट्यूब पे जाए और सब्सक्राइब करें। अगर जो बच्चा पहले से सब्सक्राइब किए हुए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इसमें ऐड करें। जितना ज्यादा आप लोग की संख्या होगी उतना ज्यादा हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। हमारा जो फ्री मटेरियल है वो हमारे वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल है, आप जाएं हमारे वेबसाइट पे, मटेरियल को लें और उसका लाभ होता है। बहुत ज्यादा आपसे मिलेंगे, तब तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।